मैंने आपको कहा था कि दिसंबर में मैं आपको पीवाईक्यूज का होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा, तो 11th हमारे पास खत्म हो जाएगा आसानी से। अब आपको इस बार क्या करना है, अब मैं उनका पर्पस बता रहा हूं कि इस ऑर्डर में मैंने क्यों लिया है। सारे बच्चे जरा एक बार ध्यान सुन लेंगे। मैंने आपको रखा है पहले कैलोरीमेट्री एंड एक्सपेंशन वाला पार्ट आज के लिए, बस आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको अलग से दिन दिया है। आज सिर्फ आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हीट ट्रांसफर वाले पार्ट को मैंने अलग से रखा है, क्योंकि आज हम लोग कुछ कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कल भी कुछ कैपेसिटेंस की बात करेंगे, उसके बाद हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। तो यहां पर हम लोगों ने नोडल एनालिसिस के बारे में बिना नाम लिए, नोडल एनालिसिस के बिना नाम लिए हम लोगों ने कुछ सवाल लगाए थे। तो अब ये बेहतर रहेगा कि अगर आप हीट ट्रांसफर वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, कंडक्शन वाला पार्ट, वहां पर भी सीरीज एंड कॉम्बिनेशन था, L/Ka करके हमारे पास रेजिस्टेंस होता था। तो ये आपके लिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बहाने अगर आप देखें, इसी के बहाने आपका ये कंडक्टेंस में जब हम लोग जाएंगे, और इवन नोडल एनालिसिस जो कैपेसिटेंस में लगाई जाती है, आज भी मैं इंट्रोड्यूस, अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज तक पहुंच जाते हैं आज, तो हम लोग आज भी उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जब आप रिवाइज कर लेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज जो यहां का है कंबाइन करके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगा पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छा फ्लो मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मैंने यहां पर दिया है वेंसडे वाले दिन, सर मैं यहां पे क्वेश्चन ट्राई नहीं कर पाया, तो वेंसडे वाले दिन आपको क्या करने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस जो क्लास के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ सर, रिवीजन में क्वेश्चन करना होता है। पहले रिवीजन में बेटा आपकी थ्योरी है, मैं कोशिश करूंगा कि आप ये समझिए इस चीज को कि पहले आपकी थ्योरी रिवाइज होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स बन जानी चाहिए, एटलीस्ट आपको याद आ जाए चीजें। फिर दिसंबर में आप अपने पीवाई अभी जितने कर सके उतने करेंगे। जैसे मैंने आपको टाइम दिया है कि हमारे पास पीवाईक्यूज लगा लीजिए, पीवाईक्यूज जितने, सर मैं 10 ही लगा पाया, 15 ही लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं। ईयर को पकड़ना था 2024 के, अगर आप सवाल लगा रहे तो एक ईयर को पकड़ के करते रहिएगा, क्योंकि दिसंबर में हम लोग अपने पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। तो हमारे चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं और 12वीं के चैप्टर भी मैं साथ साथ में डालता जा रहा हूं जैसे जैसे होगा। तो जरा ये समझना, तो आप वेंसडे तक ये करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे तक हमारे पास ये वाला पार्ट, कैपेसिटेंस वाला पार्ट खत्म हो चुका होगा। तो मैंने आपको अगला क्या दिया है, अगले 2 दिन में हमारे पास कैपेसिटेंस को आप रिवाइज करें, क्योंकि अभी अभी हुआ है। तो 2 दिन में 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। कॉम्बिनेशन आज वाले लेक्चर तक का आपको थर्सडे को रिवाइज करना है। फिर डाइलेक्ट्रिक, चार्ज शेयरिंग एंड पीवाईक्यूज आपको करना है अपने फ्राइडे तक को, ठीक है। काइनेमेटिक्स का सैटरडे को मेरी, अब मैंने ये सोचा था कि काइनेमेटिक्स, अब हमारे पास 11th में कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए। काइनेमेटिक्स 1D 2D रह गया है, लॉज रह गया है, वर्क पावर रह गया है आई थिंक, और सर्कुलर रह गया, 4-5 हमारे पास रह गए। तो काइनेमेटिक्स सैटरडे को आई थिंक आपकी शाम को क्लास नहीं होती है, आई थिंक सचिन सर की 3:30 या 4 बजे तक रहती है। तो 4 बजे के आसपास ही मेरी काइनेमेटिक्स की क्लास रहेगी। अगर हो पाए, खुद से करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हैं। सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, मेरे को पता है। तो हम लोग 5 to 6 आवर्स में पूरा काइनेमेटिक्स अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो अगर आप वहां से करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं सैटरडे को, क्योंकि आपकी सैटरडे को शाम को क्लास नहीं रहेगी। या फिर आप खुद से करना चाहें, जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। फिर सुबह उठ के काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशन के शॉर्ट नोट्स आप सभी लोग यहां पर शाम को, इवनिंग में आप ये करेंगे। सर ये तो बहुत पैक्ड लग रहा है, तो पैक्ड होगा ही बेटा, अब हमारे पास समय की कमी है। तो इस वीक हम लोग कौन कौन सा करेंगे, थर्मल आपको करना है, कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाएगा, काइनेमेटिक्स सैटरडे को आप निपटा लेंगे, ग्रेविटेशन आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जैसा है, तो आप बहुत जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस। अगर आपकी ऑर्गेनिक की क्लास है तो डू वन थिंग, आप सेल्फ से कर लेंगे, ठीक है, आप सेल्फ से कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए डाला कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास होती है, तो मैंने हमेशा बोला है पहले आपकी प्रायोरिटी आती है बैच की, तो आप बैच में ही पढ़ेंगे। आप अपना सेल्फ, जैसे आपकी ऑर्गेनिक की क्लास खत्म होगी तो आप काइनेमेटिक्स को रिवाइज करेंगे अपने नोट से, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपकी क्लास नहीं होती है, तब आप आराम से यहां पर 5-6 घंटे में हम लोग इसको खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। तो आप एक ही बारी में यहां पर 1 शॉट में इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स मेजॉरिटी बच्चों ने बहुत ज्यादा पढ़ी हुई होती है, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है। तो यहां पर आप बहुत जल्दी इसको कवर कर ले जाएंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर 4 क्लासेस कब 3 होंगी? बेटा देखो, नंबर में तो 3 हो जाएंगे, टाइम में नहीं होंगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जो बच्चे ये सोच रहे, भाई देखो ये आपका गलत सोचना है कि भाई आप कम पढ़ाओ, ठीक है, आप कम पढ़ाओ तभी हम पढ़ पाएंगे। नहीं बेटा,
ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इस टाइम पर तू टाइम ये नहीं कह सकता सर आप अपने लेक्चर्स कम कर दो। ये तुम्हारी नंबर ऑफ क्लासेस 3 हो जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, लेकिन ड्यूरेशन आपका वही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? यस। ग्रेविटेशन के क्वेश्चन बेटा जो क्लास में कराए हैं वही है, उसके बाद आप पीवाईक्यूज और लगाइए। ठीक है, खुद भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा अपने करियर की या नहीं उठाएगा? यस, हाँ, क्लियर, यस। आइए, तो ये आपका इस वीक का टारगेट रहेगा, करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। मेरे को पता है थोड़ा बल्कि है सर, मेहनत लगेगी, लेकिन तू ये सोच इसी बहाने टारगेट लेके इसी बहाने तू कर लेगा। तो मैं एक प्लानिंग के हिसाब से चल रहा हूं कि दिसंबर में तेरे को फिर प्लान बनाने में, जो तू बार बार कहता है कि सर गूगल पर जाके या यूट्यूब पे जाके स्ट्रेटेजी क्या होती है, यही है। आप अपने नॉर्मल डे टू डे को यूटिलाइज करें, जो हमारी क्लासेस चल रही है, प्लस एडिशनल जो आप कर सकते हैं उसकी कोशिश और करें। तो वो प्लान मैं आपको वीक बाय वीक दे रहा हूं, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? कोशिश तो करें, हाँ या ना? यस, हाँ। अगर आप देखो यही चीज अब आपको क्या करना होगा, अब आप करेंगे कि भाई मेरे को कोई प्लान बता, तो वो यूट्यूब पे भी आपको यही मिलेगा, लेकिन वीक बाय वीक कौन सा किस दिन करना चाहिए। अभी मैंने थर्मल क्यों लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मदद करेगा, नोडल एनालिसिस मदद रहेगी, अभी हम लोगों ने कैपेसिटेंस खत्म, ये बिल्कुल आपके लिए पर्सनलाइज्ड ही हो गया, क्योंकि आप इसी फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है बेटा, 1 महीना बस आप और घिस लीजिए, बस मैं कह रहा हूं 1 महीना, उसके बाद आपको ये ग्राफ नीचे आते हुए दिखेगा। मतलब इतने एफर्ट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी थ्योरी भी चल रही है, सर रिवाइज भी करना है। यहीं पर तो बच्चा रायता फैलाता है, रिवाइज करता नहीं है, प्रेजेंट वाले को पढ़ता है और फिर आखिरी में आके पैनिक करता है कि सर मैंने तो रिवाइज किया नहीं, मैं तो भूल गया हूं। तो कोशिश आपने जो ये छोटी छोटी रिवीजन की कोशिश करी है, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस इन दिसंबर। देख लेना आप जब दिसंबर में ऑलमोस्ट टू दी एंड आ जाएंगे, तब आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस होगा, यार 11th में शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, थ्योरी थोड़ी सी पढ़ ली, अब क्वेश्चंस लगाता चलता हूं। तेरे को अप्रोक्सीमेटली अगर 20 दिन भी सिर्फ सवाल लगाने के लिए मिल गए, टेस्ट देने के लिए मिल गए, तो प्रयास 2.0 जो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, हमें टाइम थोड़ा कम मिलता है, उनके लिए बेस्ट चीज ये हो सकती है, आप विद रिवीजन विद पीवाईक्यूज एटलीस्ट 2-3 साल के पूरे पीवाईक्यूज आप लगा के जा रहे हैं, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को पता है एआईटीएस का आप सभी लोग क्या कह रहे हैं बेटा, संडे को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, तो शाम का ये वाला या इसको हटा दीजिए, फिर इसको अगले दिन ले लेंगे। ये अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, हमें चैप्टर खत्म हो गया ना सर, पीवाईक्यू का टाइम नहीं बचेगा, एआईटीएस का है हमारे पास। तो एआईटीएस के लिए देखो, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना कि टेस्ट जब तक मैं पूरा रिवाइज नहीं करूंगा दूंगा नहीं। जितना तेरे को पढ़ लिया है, कुछ कुछ चीजें रिवाइज कर ली हैं, तो चुपचाप उसको टेस्ट दे। ठीक है, उसको चुपचाप टेस्ट दे। सर यहाँ पे पीवाईक्यू का टाइम नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में तो पीवाईक्यू फिर से लगाने हैं, तो तब लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तेरे ऊपर है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी फ्लेक्सिबल रहे, कोई ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि भाई सर ने पीवाईक्यू बोले थे मैंने लगाए नहीं, अब मैं टेंशन में आ रहा हूं। दोबारा और टाइम मिलेगा, जेईई मेंस 1 के बाद बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर तूने थ्योरी अपनी कंप्लीट कर रखी है, 2.5-3 महीने तू ये सोच, तू सिर्फ क्वेश्चन लगा रहा है, तो आ जाएगा। तू अपने थ्योरी पर पहले पकड़ बना ले, देखो फॉर्मूला याद नहीं होते, है ना सर, मंजिल से कर सकता हूं, भाई देख करने वाला कहीं से भी कर लेता है यार। ये सवाल अब आपके खत्म हो जाने चाहिए। तू ऑफलाइन से करना चाहे, तू सेल्फ करना चाहे, तू मंजिल से करना चाहे, तू बैच से, तू करने वाला बनना पहले। ठीक है, कोई भी टीचर अब काम चोरी नहीं कर रहा है तेरे लिए, तू खुद काम चोरी कर रहा है, तो तू तेरे को जहां से पढ़ना पढ़, लेकिन ये सवाल अब खत्म करते।